हरिओम वासुदेवाय नमः। हे मेरे आदरणीय बंधुओं, आज हम लोग वो चर्चा करने वाले हैं जो चर्चा आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ब्रह्मचर्य में बाधा, कि बाधा कौन सा है जो हमें ब्रह्मचर्य पालन करने से रोक देता है। ऐसा कौन सा बाधा है जहाँ पर हम लोग जाकर रुक जाते हैं। बहुत से बाधाएं हैं ब्रह्मचर्य में जिसे नियम कहा जा सकता है, उन्हीं नियमों में हम रुक जाते हैं। परंतु कुछ ऐसे बाधा हैं मेरे प्रिय बंधुओं, जिस पर व्यक्ति जाने के बाद निश्चित ही आगे बढ़ने से रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। मन उन्हें वहाँ से हटने ही नहीं देता। मन बिल्कुल ही उनका विचलित हो चुका है। मन पर जरा भी नियंत्रण नहीं है। इसलिए ये बाधाएं आपके सामने खड़ी होगी, हमारे सामने भी खड़ी हुई थी, खड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पूर्ण रूपेण उन बाधाओं को खत्म कर दिया, परंतु प्रयासरत हैं। परमात्मा की कृपा से जल्द ही सभी बाधाएं खत्म हो जाएंगी और हमारी भी आपकी भी। लगे रहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करते रहिए, परमपिता परमात्मा से जुड़े रहिए, निश्चित ही खत्म हो जाएंगी। वो कौन सी बाधाएं हैं मेरे प्रिय बंधुओं, ये समझने का प्रयास करिए। बाधाएं तो अनेकों हैं, जिनकी गिनती अगर की जाए तो 2-4 दिन हम वीडियो बनाएं तो भी नहीं हो सकता, इतनी बाधाएं हैं। सही टाइम पर सोना, सही टाइम पर उठना, अच्छे से भोजन करना, क्या करना भोजन में, कैसे करना भोजन, कैसे जल को ग्रहण करना, कब जल को ग्रहण करना, कब स्नान करना, कैसे स्नान करना, कितनी बाधाएं हैं मेरे प्रिय बंधुओं, जिनकी ये समझने का प्रयास करिए कोई और छोर नहीं है। परंतु एक बाधा हमें मुख्य लगा। ये बाधा ये है कि हम लोगों का मन जो है अपोजिट जेंडर की तरफ जाता है। अपोजिट जेंडर अर्थात लड़का है तो लड़की की तरफ, लड़की है तो लड़के की तरफ। और ये बाहरी तौर पे जो जा रहा है कि बाहर किसी लड़की को हमने देखा तो हमारा मन जो है कि लग गया, आसक्त हो गया वहीं पर। और यदि यहाँ पर नहीं देखा तो मोबाइल हम लोगों के पास परमात्मा की कृपा से है ही। मोबाइल तो हम लोगों का जिंदाबाद है। और बहुत से बंधु हमें प्रश्न कर कर कहते हैं कि गुरुदेव, मोबाइल के कारण हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं, गंदे वीडियो देख लेते हैं और ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है हमारा। अब हम उन्हें कैसे समझाएं कि ये मोबाइल तो मेरे प्रिय बंधुओं सभी के पास है। कौन है ऐसा इस समय जो मोबाइल ना लिया हो? परंतु आप वही देखिए जो देखने योग्य हो। परंतु बीच बीच में जो एड्स आ जाते हैं या फिर अन्य प्रकार से लोग हैं, मन ही विचलित हो जाता है। अन्य कुछ छोड़िए, वो जो हमने कहा कि एक लड़की जा रही है, उस लड़की को हमने देखा तो हमारे मन में काम वासना उठेगी। वो काम वासना जब उठेगी और वो लड़की हमें अच्छी लगी, आपको अच्छी लगी, और जब आपने उन्हें देखा तो आपके अंदर काम वासना उठी। अब वो काम वासना क्या करेगी कि आपको उनसे परस्पर प्रीति बढ़ाने के लिए आपका मन कहेगा कि उनसे बोलिए, उनसे जाकर कुछ कहिए जिससे काम वासना की पूर्ति हो। अब वहाँ पर आप जाने में डर लगेगा आपको। अब डर नहीं लगा, आप जाकर बोल भी दिए और उन्होंने इनकार कर दिया, तो क्या होगा? उसके बाद होगा मेरे प्रिय बंधु, आपके अंदर क्रोध उठेगा। वो क्रोध उठते ही आपका बुद्धि नाश हो जाएगा। बुद्धि नाश होने का मतलब ये है कि आपके अंदर बहुत सी ऐसी प्रतिक्रिया होगी, उसके बाद आपका बुद्धि धीरे धीरे नाश होना प्रारंभ हो जाएगा और बुद्धि नाश होते ही इंसान का पतन हो जाएगा। वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन क्या करेंगे जो कामुकता में लगे हैं, वो उनका पतन ही हो जाएगा, उनका शरीर ही खत्म हो जाएगा। खत्म होने का अर्थ ये भी मत समझिएगा कि मर जाएंगे। ये शरीर मरने का मतलब ये है मेरे प्रिय बंधुओं, मरता वही है जिसकी कीर्ति मर जाती है। ये मान कर चलिए, कीर्ति को उज्जवल बनाने का प्रयास हमारा है, आपका है। हम लोगों को इस शरीर तो जाना ही है। शरीर को कितने दिन तक कोई रोक सकता है? आज के समय में 100 साल, 150 साल मात्र, और क्या। लेकिन अगर आप मेरे प्रिय बंधु ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, वो जो लड़की जा रही थी आपके सामने से, उस लड़की को देखते ही आप, भले ही आपके मन में आए कि ये काम के लिए हमारे अच्छा है, काम हमारी पूर्ति कर सकती है, परंतु आप उनके लिए भाव करिए, हमारी बहन जा रही है। हे मन, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? इस संसार में संपूर्णतः हमारी बहन है, मात्र एक को छोड़कर। वो जब आपका विवाह होगा तो देखा जाएगा कौन है। जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक जिन्हें भी देख रहे हैं, बहन के रूप में, माता के रूप में, अपनी किसी ऐसे रिश्ते को उन्हें जोड़िए जहाँ पर कामुकता ना आए। और माता और बहन को छोड़कर अन्य जगह पर कामुकता आ सकती है, तो वहाँ पर माता बहन की दृष्टि से हमें देखना है, तभी जाकर हम बच सकते हैं। और ये एडल्ट वीडियो जो देखने वाले लोग हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, आध्यात्मिक शक्ति की कमी है।
आध्यात्मिक शक्ति आप में अधिक होगी। जैसे ही मन कहेगा कि हम ये सब देखें, वो तुरंत आध्यात्मिक शक्ति वहाँ पर उन्हें रोक देगी। इसलिए परमात्मा, ध्यान, योग, आसन, प्राणायाम कुछ दिनों तक कठिन होगा। 21 दिन तक करने के बाद आपके लिए आसान हो जाएगा, और 21 दिन तक तो आपको करना ही करना होगा, और वो भी ज़बरदस्ती जिसे कहा जा सकता है वही। करते रहिए, पालन करिए, और परमपिता परमात्मा की कृपा से हम सभी ब्रह्मचर्य का पालन इतनी दृढ़ता के साथ करें, इतने लंबे समय तक करें कि एक ही व्यक्ति भारत को बदलने में सक्षम हो, और वो व्यक्ति आप होंगे मेरे प्रिय बंधु। आपके ऊपर हमने बोला है, हमें अपने ऊपर गर्व नहीं, हमें आपके ऊपर गर्व है। परमपिता परमात्मा की कृपा से जो आप ये कार्य कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो निश्चित ही आपका मन परमात्मा में लगा होगा, आपका मन ब्रह्मचर्य में लगा होगा। किसी गलती को देखकर ब्रह्मचर्य पे मत आइए, अपने आप में कुछ सुधार करने के लिए ब्रह्मचर्य में मत आइए। ब्रह्मचर्य में आने का मतलब बड़ा लक्ष्य। इस शरीर पे तो मेरे प्रिय बंधुओं, जैसे कि हम आए थे तो शरीर बनाने के लिए, लेकिन हम समझ चुके हैं कि शरीर बनाना काफ़ी सरल काम हो जाएगा। यहाँ पर शरीर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा लक्ष्य। और वो बड़ा लक्ष्य, शरीर तो बनता ही रहेगा धीरे धीरे, कि प्राणायाम, योग, आसन जब चलेगा तो अपने आप बनेगा, परंतु बड़ा लक्ष्य कुछ होना चाहिए। वो लक्ष्य को चुनिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, और पूरे देश में अपना नाम गुंजान कर दिए मेरे प्रिय बंधुओं। नाम बिल्कुल आपका शुमार हो जाए, ये समझने का प्रयास करिए। सत्य सनातन धर्म की झंडा आपके ही वजह से संसार में फहराया जाए। वेदों की मेरे प्रिय बंधुओं मंत्र ध्वनि चारों ओर हम लोगों को सुनाई दे, और ये सिर्फ और सिर्फ आप सब कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, नियमों का पालन करिए। अन्य वीडियो जो हमने प्रकाशित किया है वहाँ पर जाकर उन वीडियो को देखिए। परमात्मा में ध्यान लगाए रहिए, परमात्मा की कृपा से सब उत्तम ही उत्तम होता चला जाएगा। परमपिता परमात्मा संसार के सभी कण कण को, मेरे प्रिय बंधुओं, कण कण को उन्नति प्रदान करें। जीव मात्र को मेरे प्रिय बंधुओं वो उन्नति प्रदान करें, ऐसी ही हमारी प्रार्थना है। हरिओम, हरे कृष्ण।